इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमंत सेठ हुकुमचंद जी कामरा की 11वीं पुण्य स्मृति। इस कार्यक्रम के श्रद्धान्वित परिवार पत्नी श्रीमती सुशीला कामरा, पुत्र विनोद कामरा, शशि देवेंद्र कामरा, नीलम राकेश कामरा, ज्योति सुनील कामरा, सपना मुकेश कामरा एवं समस्त श्रीमंत सेठ कामरा परिवार, ललितपुर, कामरा शूटिंग शर्टिंग, सूरत। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। नमो। बेंगलोर से अमित जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री अपने पूज्य मागनंदी जी महाराज वाली बड़ी शांतियारा के बारे में बताया था, पर कुछ जगह छोटी शांतियारा ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम वाली शांतियारा बोलते हैं, एवं कुछ लोग इसके बाद 9 तीर्थंकरों यानी नवग्रह के मंत्र बोलते हैं। कुछ लोग भक्तामर के 45वें श्लोक उद्भूत भीषण का बोलते हैं। तो महाराज श्री ये सही क्या है, कृपया हमको मार्गदर्शन करें। देखो, जो क्या होता है, कोई अच्छी चीज यदि बाजार में आती है तो नकली तुरंत बाजार में आ जाती है। किसी चीज की नकली चीज बाजार में मिल रही हो, समझ लेना कि असली कहीं ना कहीं है। अब पूज्यवर मांगनंदी महाराज की शांतिधारा इतनी निर्दोष है, सब तरफ से पूर्ण है, शक्ति संपन्न है, फिर दूसरी शांति धारा करने की जरूरत क्या। आजकल कई साधु साध्वियाँ नई नई शांति धाराएं बनाने लगे और बना करके फिर उसमें मिलाने लगे, चलाने लगे। ये अच्छी बात नहीं है। नई चीज़ जब बनाओ, जब पूर्व की जो बनी हुई है वो समर्थ ना हो, शक्तिमान ना हो, पूर्णता निर्दोष ना हो, तब तो बनाना ठीक है। भाई पहली शांति धारा में एनर्जी कम है, शक्ति कम है, सदोष है, तब तो ठीक है। पूर्ण समर्थ है अपने आप में, तो फिर दूसरे करने की जरूरत क्या। सुदर्शन नाम के एक भट्टारक हुए, उन्होंने एक छोटी शांति धारा बने सुदर्शन महाराज, क्योंकि सुदर्शन कई लोग अब उसका अर्थ निकाल लेंगे सुदर्शन चक्र शांतिनाथ भगवान का नाम है सुदर्शन महाराज। मैंने तो आगम में कहीं नहीं पढ़ा कि शांतिनाथ का नाम सुदर्शन महाराज है और चक्र को महाराज कहना। एक भट्टारक थे, उन्होंने उसको छोटी करके बना दिया। तो आप लोग भ्रम में न पड़ें। जब आपको असली माल की पहचान हो गई है और असली माल का मालिक अपन को पता चल गया है और असली माल की पहचान करने वाला मैं सेल्समैन कहो, एजेंट कहो, तुम्हें बता दिया है, अब इसके बाद भ्रम करने की जरूरत नहीं। क्योंकि शांति धारा के ऊपर जितना मैंने शोध किया, ध्यान किया, विचार किया, वह एक बहुत बड़ा समय दिया। इतना शायद लोग नहीं दे पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं उसको। तो ऐसी स्थिति में मात्र शब्दों का ज्ञान हो जाना ही सब कुछ नहीं है कि उठाए तुरंत दो नई शांति धारा बना दी। अपनी पुरानी शांति धारा है, यहाँ वहाँ के चक्कर में मत पड़ो। और आप देख लो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। स्पष्ट रूप से है जहाँ जो शांति धारा हो रही है, सबसे शांति धारा के रिजल्ट किसके आ रहे हैं? मांगनंदी महाराज के। और दूसरी शांति धारा लोग कर रहे हैं, कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, कोई परिणाम ही नहीं निकल रहे, कोई लाभ ही नहीं हो रहा है। तो जब स्पष्ट हो रहा है कि नाना प्रकार की शांति धारा लोग बनाकर कर रहे हैं, उनसे कोई लाभ नहीं हो रहा है, सब दवाइयाँ खा रहे हैं, देखो सच्ची दवाई कौन सी?
जिस दवाई से लाभ हो जाए वही सच्ची दवाई। मैं तो सीधा ये जानता हूँ, जब अपन को इस शांति धारा से लाभ हो रहा है, प्रत्यक्ष देखने में आ रहे हैं, तो अब दूसरी शांति धारा के चक्कर में पढ़ करके अन्य अपने आप को छोड़ना, ये तुम्हारी मूर्खता, ज्ञानता है। इसलिए आप तो एक ही बात को लगाओ कि भाई सब लोग पुरानी शांति धारा करें माघनंदी महाराज की, और कोई करते हैं तो तुम किसी को मना करने का तो तुम्हारा अधिकार है ही नहीं, तुम मत करो। तुम सीधे कह दो कि बोली लगाते समय कि भाई माघनंदी महाराज की आचार्य शांति धारा होगी तो मेरी बोली है, और नहीं होगी तो मेरी बोली नहीं है, बात खत्म हो गई, अभिषेक करके हट जाओ। जिस दुकान पे जो माल नहीं बिकता फिर उस दुकान पे माल लेने जाना नहीं, और जहाँ ये माल मिलता रहा है उस दुकान को छोड़ना नहीं, बस सीधी बात है। मुंबई से विजय जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री दिगंबर मुनि प्राण प्रतिष्ठित जिनेन्द्र आदि अति कष्टकारी जीवनचर्या निभाते हैं, जैसे कड़ी सर्दी में ये अपने भक्तों व शिष्यों के प्रति पूज्य हो जाते हैं, माता पिता से भी अधिक पूज्य हो जाते हैं। तो क्या महाराज श्री विपरीत अवस्था में इनके कष्टों के आभास होने से इनका दर्शन व संपर्क सामान्य श्रावक में दोष व पापजन्य भी हो सकता है? कृपया समझना। मतलब उनके कष्टों को हम देख के हमारे पाप कष्ट दूर हो सकते हैं क्या? जो पुराने में कष्ट हुए हैं, उनका क्यों नहीं? इनके कष्टों को देख करके अपन चिंतन करते हैं कि इनका धर्म के प्रति कितना श्रद्धान था। कमट ने इतने उपसर किए, इतने गालियां दी, इतने प्रतिकूल चले, फिर भी क्रोध नहीं आ रहा है। अपन लोगों को तो थोड़े सा कोई प्रतिकूल चल जाए तो माथा चढ़ जाए, रात में नींद नहीं आवे। थोड़ा सा यदि कोई हमारे प्रतिकूल हो जाए या कोई हमारे प्रतिकूल एक शब्द बोल देवे या हमारे प्रतिकूल कोई बात माने नहीं, तो अपन को कैसा लगता है? ऐसा लग जाता है, इतनी कसाई बढ़ जाती है कि उस समय व्यक्ति ऐसा हो जाता है क्या कर लूं क्या नहीं करूं। और इनके इतने बड़े शक्तिमान होकर के फिर भी इन्होंने कैसे सहन कर लिया? हम में तो प्रतिकार करने की शक्ति नहीं, फिर भी हम क्रोध कर रहे हैं। उनमें तो प्रतिकार करने की शक्ति थी। चाहते तो भगवान पारसनाथ अपनी एक दृष्टि से कमट को कीलित कर सकते थे, फिर भी नहीं किया। और अपन लोग देखो कैसे हैं कि थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर थोड़ी सा प्रतिकूल बातों में बन जाए तो अपनी हालत क्या हो जाती। सब लोग अपने अपने अंदर चेतना को टाटोलो, थोड़ी सी, कोई ज़्यादा नहीं, कोई मान हानि ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी इतनी हो जाए और मन हो जाता है। तो ऐसा चिंतन करने से, इनका चिंतन करने से हमारे उपसर दूर होते हैं, हमारे संकट दूर होते हैं, और हमारी जो स्थितियां हैं वे पूर्व के कर्म क्षय होते हैं और साहस भी बढ़ता है, ऐसा मानना चाहिए। इंदौर से प्रियंका जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, कभी कभी जीवन में हमें हमारा लक्ष्य बिल्कुल नज़दीक लगता है और अचानक कर्म की वजह से लक्ष्य हमसे दूर हो जाता है। महाराज जी, एक गृहस्थ के जीवन में इसी प्रकार की भागम भाग मची हुई है, इसमें हम कैसे सहजता पाएं? कृपया मार्गदर्शन। कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। क्या होता है, जब व्यक्ति को सबसे मंजिल निकट आ जाती है ना, तो व्यक्ति के अंदर एक अहम की पुष्टि हो जाती है और वहाँ ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है। अंत में अब तो मेरा काम हो ही गया क्योंकि सामने घर दिख रहा है। अक्सर कर सुबह सुबह एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, क्यों? उनको देखा पूरी रात तो पार हो गई, अब तो वो थोड़ी सा रहेगा, दिन निकलने ही वाला है, मंजिल आने ही वाला है। तो अंत में विद्यार्थी क्या होता है, अंत में कोई व्यक्ति थोड़ी सी चूक कर देता है और वहीं सावधानी की जरूरत नहीं। आप लोग ही नहीं, पांडव जैसे महान आत्माएं जो इतने कष्ट सहन किए, तपस्या की, अंत में नकुल सहदेव थोड़ी देर के लिए उनके मन में राग भाव जाग गया अपने भाइयों के प्रति, तुरंत उनका मोक्ष जाने से बंद होकर सर्वार सिद्धि जाना पड़ा। तो अंत में चूक होती है, ज़्यादातर चूक होती है अंत में, क्योंकि असावधानी हो जाती है। इसलिए जितने उत्साह से हम कार्य को शुरू करते हैं, उतना उत्साह यदि अंत तक बना रहे तो ऐसी दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई भी व्यक्ति व्रत लेता है
तो व्रत लेते समय जितना उत्साह रहता है, उस व्रत को पालन करते समय भी उतना उत्साह बना रहे। मुनि दीक्षा जब लेते हैं तो सबके भाव बहुत उत्साहित होते, बहुत उत्साह। गुरु जी से क्या क्या शब्द बोलते हैं, गुरु जी जब तक घट में प्राण है आप जो कहोगे सब करूँगा। ये क्या हो भगवान, वो टेप किया जाए तो मज़ा आ जाए। हाँ, और बाद में थोड़े से दिन निकले नहीं और सब विशुद्धि एक तरफ और गुरु से झगड़ा हो जाएगा थोड़े थोड़े से कष्टों में। यानी जो विशुद्धि हम व्रत लेते समय, दीक्षा लेते समय करते हैं, यदि वही विचार जिंदगी भर बना रहे तो ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होती है। लेकिन धीरे धीरे वह विचार विशुद्धि कम हो जाती है और विशुद्धि कम होने से दुर्घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं। ऐसा जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री रिटायर्ड गृहस्थ जो पापों से बचकर जीवन व्यतीत करना चाहता है तथा अपनी जमा पूंजी बैंक या म्यूचुअल फंड्स में लगाता है तो दोष लगता है। ऐसी स्थिति में बचत का इन्वेस्ट कहाँ करे महाराज जी, दिशा निर्देशन करें। कोई गृहस्थ व्यक्ति है जो पापों से बचकर जीवन व्यतीत करना चाह रहा है, वो अपनी रिटायर के बाद जो अपनी जमा पूंजी रहती है म्यूचुअल फंड में लगाता है तो उसमें दोष लगता है। तो म्यूचुअल फंड वगैरह जो एक फंड रहते हैं, शेयर मार्केट वगैरह, शेयर मार्केट में लगाता है, तो ऐसी स्थिति में बचत इन्वेस्ट को कहाँ करें? मतलब ये परिस्थितियां हैं तुम्हारे। दोष तो हर चीज में लगता ही है और कम दोष अधिक बोझ। अब क्या करो, उपाय तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो ब्याज पे लगाना। पैसा नहीं लगाओगे तो बैंक में रखना पड़े, तो बैंक वाले पोल्ट्री फार्म वालों को दे सकते हैं शेयर। हाँ, तो शेयर मार्केट में लगाते, कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट तो है। धन जहाँ है वहाँ तो है ही, कर्म बंद तो होता ही है, लेकिन बचने का प्रयास किया करो। जितना बच सको उतना अच्छा है और अपने और अच्छे कार्यों में लगा सको तो और अच्छा है। तो ये अपनी सावधानी के ऊपर है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष रूप में दोष तो नहीं लगते लेकिन परोक्ष रूप में रखते हैं। आपने देखा कि बैंक में आपने रख दिया, अपन ने सोचा बैंक में अच्छी तरह रखा है, लेकिन बैंक ने वही पैसा जो नोट थे वो पोल्ट्री फार्म वाले को दे दिए लोन पे। तो ये सारे दोस्त तो कहीं ना कहीं से आएंगे। ये संसार क्या है? काजल की कोठरी है। काजल की कोठरी में कैसोहू सयानो जाए पर लीक लागे पर लागे है। कितने करो, दोस्त तो कहीं ना कहीं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष परोक्ष में लग ही जाता है। संत सुधा सागर छात्रावास बरुआ सागर से अनुभव जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, ऐसा क्या कारण है कि जिन्हें भगवान को चढ़ाई हुई द्रव्य निर्माल है और छूने योग्य भी नहीं रहती, जबकि अन्य मत के देवी देवताओं को चढ़ी हुई द्रव्य स्पर्श योग्य को भक्षण योग्य भी होती है? ऐसा क्यों? कृपया समाधान। वहाँ पर मूल कारण दोनों का सिद्धांत अलग अलग है। वहाँ एक गृहस्थिक रूप लिया गया और वहाँ भगवान जो आराध्य हैं वो स्वयं उसको ग्रहण करते हैं। वो भोजन उनके खाने के लिए बनाया जाता है, जैसे भोग बोलते हैं। उसमें उनका उद्देश्य है कि इसे हमें खिलाना है और उसमें से वो ग्रहण भी करते हैं, ऐसा उनकी मान्यता होती है। और दूसरी बात, वहाँ पर जो उनकी अवस्था है वो एक संसार में सर्वोत्कृष्ट जिंदगी जीने के लिए वो अपनी जिंदगी जीते हैं और वो उनकी दृष्टि सकाम भक्ति, शराग अवस्था, ग्रस्त रहते हैं, राजपाट रहते हैं, वस्त्राभूषण लेते हैं, आभूषण वगैरह पहनते हैं, गृहस्थ जैसे शादी वाह भी करते हैं, गृहस्थ संसार का निर्माण भी करते हैं। तो एक सांसारिक में रह करके संसार की सर्वोत्कृष्ट दशा को प्राप्त होने के लिए जब आराध्य कोई सर्वोत्कृष्ट दशा को प्राप्त कर रहा हो तो उसी दशा में भक्त को शामिल किया जाता है। और जब भक्त को अपनी ही दशा में शामिल किया जाए, अपने में ही समाहित किया जाए, तो फिर वहां अशुद्धि का दोष नहीं आता, वो प्रसाद बन जाता है। जैन दर्शन का कंसेप्ट अलग है। जैन दर्शन भगवान के लिए चढ़ाता ही नहीं है क्योंकि भगवान खाते ही नहीं, भगवान से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो तो भगवान को चढ़ा रहा है ये मान के कि इन सब चीजों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं त्याग रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए सटरत भोजन,
क्योंकि इनको तो खा खा करके मैंने जिंदगी गुजार दी, कभी भूख नहीं मिटी, इसलिए मैं आपके चरणों में चढ़ाता हूं, मुझे तो ऐसी दशा प्राप्त करो जो स्वाधीन हो। तो यहां पर त्याग की दृष्टि से चढ़ाया गया है और वहां भोग की दृष्टि से चढ़ाया गया, दोनों में अंतर है। वहां स्पष्ट रूप से भोग दृष्टि है कि ये भोग भगवान के लिए भोग लगा रहा हूं, और यहां उसका उद्देश्य मैं इसका त्याग कर रहा हूं, और त्यागी हुई वस्तु पुनः ग्रहण नहीं की जाती है, इसलिए दोनों में इतना अंतर मानना चाहिए। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्रावकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार आज की प्रथम जिज्ञासा कर रहे हैं श्री निर्मल कुमार जी जैन ललितपुर, और तैयार रहेंगी श्रीमती मनोरमा जी जैन ललितपुर। अल्प श्रुतवानों से हास्य कराने का ईद हम, करती है बाचाल मुझे प्रभु भक्ति आपकी आठों हम। हे मेरे आराध्य भगवान, आपको मेरे परिवार की ओर से, ललितपुर जैन समाज की ओर से, ललितपुर गौशाला साधारण न्यास और अभिनंदन भगवान के ग्रुप की तरफ से और भौरे के समस्त कर्मकर्ताओं की तरफ से अनंत बार लख लख बार आखिरी सांसों तक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान मेरी छोटी सी जिज्ञासा है, क्या ये एक पाषाण जो एक नाली में रहता है, एक पाषाण भगवान का रूप धारण करता है, और एक फूल एक मुर्दा पे चढ़ के जल भी जाता है, और एक फूल भगवान को भी चढ़ता है, तो इसका एक पाप पुण्य का भी कोई कर्म होता है क्या? ये उपमा अलंकार कहलाते। फूल को ना तो पुण्यात्मा कहें ना पाप कहें, क्योंकि फूल को अनुभूति नहीं हो रही है। हमारे यहाँ भगवान को चढ़ाते समय अनुभूति हो, उस फूल को ऐसे मन में आ जाए कि मैं कितना भाग्यवान हूँ कि मैं भगवान के ऊपर चढ़ रहा हूँ, तो ऐसा तो उसको होता नहीं, वो स्थावर है। इसलिए चाहे उसे पैरों से कुछ लो, चाहे भगवान को चढ़ाओ, उस फूल के लिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं वो तो अपनी एक इंद्रिय पर्याय को भोग रहा है। इसलिए यदि ऐसा हो जाए तो संसार में सबसे ज्यादा पुण्य पेड़ों को लगे, क्योंकि ये वनस्पतियां कितनों को जीवित रखती। सबसे ज्यादा पानी को लगे, एक लोटा किसी प्यासे को पानी पिला दें तो उसको पुण्यात्मा कहते हैं, और ये जो पानी सारे जगत के प्राण बचा रहा है, तो सबसे ज्यादा पुण्य तो पानी को हो, सबसे ज्यादा पुण्य इन हवाओं को हो जो ऑक्सीजन दे रहे हैं, सबसे ज्यादा पुण्य इस पृथ्वी को हो जो सबको मकान बनाने का मौका देते। लेकिन इनको पुण्यबंध नहीं होता, क्योंकि इनके परिणाम नहीं है। तुम किसी के रास्ते में एक दीप जला दोगे तो कहेंगे भारी पुण्यबंध हुआ, देखो अंधेरा मिटा दिया, और सूर्य दिन भर प्रकाश दे रहा है, इसको पुण्यबंध नहीं होता, क्योंकि उसका लक्ष्य प्रकाश देना नहीं है, प्रकाश हो रहा है। पानी का लक्ष्य ये नहीं है कि लोग पानी पियो प्यास बुझाएं, उसका काम है बहना, उसको ढाल मिल गया तो बह गया, वो प्यास बुझाने के लिए नहीं बह रहा है। सूर्य किसी को प्रकाश देने के लिए नहीं निकला है, वो तो यात्रा कर रहा है, आपको प्रकाश मिल रहा है। तो इसलिए प्रकृति प्रदत्त जो वस्तुएं होती हैं, इनके स्वयं के उपयोग तद्रूप न होने से उनके अंदर कोई पुण्य पाप की परिणति नहीं बनती। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आपके पैर के नीचे चींटी जबकि मर जाए तो उस चींटी के कितने भाग्य हैं, उसको तो मरना तो है ही, चाहे ट्रक के नीचे मरे चाहे हम लोगों के पैर से मरे, लेकिन वो आपके पैर के नीचे मर जाए उसके कितने भाग्य हैं। तो अब मैं थोड़ा सा वैसे ही हूँ, अच्छा मेरे पैर से मरने पर बहुत पुण्यात्मा तर जाएगी वो चींटी, तो मैंने क्यों ना मेरे पैर से आपसे ही शुरुआत की जाए। भैया मैंने कहा भैया आज की बात है, यदि पैर से दबा के मारने में तर जाए तो हम आपको ही शुरुआत क्यों नहीं करें। नहीं महाराज मैं चींटी की बात कर रहा हूं, मैंने चींटी और आप में क्या अंतर है। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चींटी तो वेदना, उसको ये ज्ञान नहीं है कि मेरे ऊपर महाराज जी का पैर है या गृहस्थ का पैर है, वो तो वेदना से तड़प रही है, उसको तो उस भार का दुख है, तो वो बराबर उसके लिए उसी की गति मुनिराज के पैर से मरने वाले की भी दुर्गति ही होगी, क्योंकि उसको महसूस ही नहीं है। एक पक्षी को पाप नहीं लगता जो मूर्ति पर बैठ जाता है, अपना यदि पैर भी छू जाए मूर्ति को और प्राण कांप जाएंगे।
और एक पक्षी उसी मूर्ति पर बैठा है, पैर रख करके बैठा है, कबूतर, लेकिन उसको पाप बंद नहीं होता, क्योंकि उसके ज्ञान में वो मूर्ति है ही नहीं, वो तो एक पाषाण का स्तंभ मान रहा है। तो हमारे यहाँ भावनाओं का होता है, लेकिन कवि लोग ये उदाहरण अपनी कविताओं के माध्यम से कहते हैं, हम दो फूल सात फूले किस्मत जुदा जुदा है, एक सूत धूल में पड़ा है, एक शीश पे चढ़ा है। तो ये कवियों की कल्पनाएं कहलाती, उपमा अलंकार कहलाते हैं। इससे सत्यार्थ से उपमाएं बहुत दूर रहती है। ऐसा पाषाण के लिए महाराज जी क्या कहें? पाषाण के भी कोई नहीं, उसको तो पृथ्वी का है, वो उसको क्या मालूम है कि मेरे भगवान बन गए, कि मेरी मूर्ति बन गई। जल को क्या मालूम कि तुम भगवान के ऊपर डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो। ये तो एक प्रकृति की एक विचित्रता है, इसलिए ऐसा। एक और निवेदन महाराज जी, हम लोगों का ललितपुर का क्या पाप कर्म है कि यहाँ तो आप पूरी सौगात आपके कर कमलों से मिल रही है, और खासतौर से बजौलिया वालों को और राजस्थान को। हम लोग तो इतना आपका सानिध्य मिला फिर भी नहीं प्राप्त कर पाए अभी तक। इनको अभी 2 ही चतुर्मान हुए, तुम्हें 3 मिल चुके। इसीलिए तो कहा कि महाराज जी इतना तो अभी हमको अभी नहीं मिल पाया। अभी नंबर तुम्हारा आगे, अभी बराबरी नहीं है, अभी नहीं कर सकते। महाराज जी नमस्ते नमस्ते। श्रीमती मनोरमा जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे अतिरिक्त जिला कलेक्टर खानपुर श्रीमान हनुमान सिंह जी गुजर साहब। नमस्ते स्वामी जी। हे भगवान, मेरे कौन से पाप कर्म का उदय है जो कितने जस अवजस पुण्य पाप सब इसी कर्म के फल से इसी जन्म का मिलता है, पिछले जन्म का मिलता है। नमस्ते महाराज जी। क्या प्रश्न समझो, दोबारा बोलो। हे महाराज, हे गुरुवर, मनुष्य को पिछले जन्म का फल मिलता है, इस जन्म का स्वस्थ जस अपजस पुण्य पाप इस जन्म का फल मिलता है, पिछले जन्म का। दोनों जन्म रहते हैं, पूर्व जन्म का भी रहता है, इस जन्म का भी रहता है। पूर्व के जन्मों का निमित्त बन जाता है, वर्तमान का भी रहता है। तुरंत एक अंतर्मुहूर्त के बाद किए हुए पाप की सजा एक अंतर्मुहूर्त मिल सकती है, कोई बात नहीं, दोनों मिलते हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर साहब श्री हनुमान जी साहब गुजर अपनी जिज्ञासा रखेंगे और उसके बाद पधारेंगे इधर परम पूज्य श्री के अतिरिक्त कलेक्टर हैं शुरू से इतने, अभी इतनी पूरी सभा बैठी है। यदि जैन धर्म के संबंध में हनुमान जी से डिस्कशन किया जाए तो तुम सब फेल हो जाओगे, जितना जैन दर्शन का इनको ज्ञान है। पूरे अभी पूरे जितना है सब जन 16 कारण व्रत कर चुके हैं। हाँ, 16 कारण, एक आहार एक उपासन से आदि से, और बहुत अच्छे जैन धर्म के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं और जैन धर्म के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं, अटूट श्रद्धा रखते हैं। और जैन धर्म के अध्ययन स्वाध्याय गुरु महाराजों को तो इनका ऐसा है कि दिगंबर मुनि भर दिख जाए, ये कहते हमारे भगवान तो मिल गए, बस ऐसा श्रद्धान करते हैं। बहुत अच्छा, कई स्थानों पर रहे, अभी चांदखेड़ी में रहे, अभी कहाँ बताया, इंद्रगढ़, अभी कोटा में महाराज, कोटा में है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आशीर्वाद। गुरु महाराज के पावन चरणों में नमोस्तु ही नमोस्तु। नमोकार पट पट कर पहले करूं नमन अरिहंतों को, हाथ जोड़कर शीश झुकाऊं फिर नमो सिद्ध भगवंतों को, आचार्य नमो उपाध्याय नमो, इसी क्रम से नमो अनंतों को, अंत में सबके साथ नमो सारे जगत के साधु संतों को। जय हो। गुरु महाराज, मेरी जिज्ञासा ये है कि मैंने आपके ही आशीर्वाद से 16 कारण भावना व्रत ले रखे हैं, जमी गंध का त्याग कर रखा है, रात्रि भोजन का त्याग कर रखा है, जय हो। और ड्रेस में कलर का त्याग कर रखा है महाराज जी, इसी कलर की पैंट शर्ट। अब मेरा निवेदन यह है कि कुछ समय से मेरे को शुगर हो गई महाराज जी। तो शुगर में कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे मैंने 16 कारण भावना व्रत किए, तब भी लोगों ने कहा भाई आपके पसीना वसीना आ रहा है, बिस्कुट खा लो, हालांकि मैंने नहीं खाई। लेकिन कालांतर में कई बार जैसे रात्रि भोजन का त्याग है, फिर कोई महसूस करता है कि शुगर कम हो रही है तो बिस्कुट खा लो। तो अभी इसमें कैसे, क्या तो दोष लग गया महाराज जी, इसका क्या निवारण हो सकता है? तुम ये विचार करो हनुमान जी, तुम तो बहुत ऑफिसर हो, ये समस्या हम मुनि को आ जाए तो आप हमारा समाधान निकाल सकोगे? यदि मैं भी महावीर स्वामी से प्रश्न करूं कि ये समस्या आ जाए तो मुझे दूसरी टाइम खाने की छूट और रात्रि में हम लोगों को छूट, कुछ नहीं होता। अपनी एक चर्या पालो, एक चर्या को व्यवस्थित कर लो। प्रकृति ने जो सिद्धांत बनाए हैं उस सिद्धांतों पर चलने से कोई परेशानी आने की स्थिति नहीं बन सकती। रात्रि भोजन की जहाँ तक बात होती है, रात्रि का आपका त्याग है,
अच्छी तरह से व्यवस्थित होकर के यदि शाम को अपन भोजन पानी करते हैं तो ऐसा कोई बात नहीं है। फिर भी आप गृहस्थ होने के नाते बहुत सारी स्थितियां आपके लिए औषधि आदि के लिए तो आपने अन्न की वस्तु ग्रहण नहीं करने हैं, अन्न की वस्तु रहते ना। जी 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 महाराज। हाँ, तो अन्न की वस्तु के अलावा आजकल तो बहुत सामान ऐसा है कि जिसमें काम चला सकते हैं। आप लोगों को तो नियम की सुरक्षा होते हुए भी बहुत साइड के शॉर्टकट नियम महावीर ने बनाए हैं। तुम हम मुनियों की सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। कोई बात। अतिरिक्त कलेक्टर साहब का सम्मान करेंगे तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारीगण और जिज्ञासा करेगी बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर सुशीला जी जैन मुंबई और तैयार रहेंगे बालचंद जी ठोला बिजोलिया। माइक दे दो भाई। हाँ बोलिए बोलिए। नमस्तु भगवान। और ये डायबिटीज वगैरह बीमारी हनुमान जी, ये सारी रात्रि भोजन त्याग करने वालों को ज्यादा हो रही है खाने वालों को? सारी अस्पतालें जो है त्यागी वृत्तियों से नहीं भरी हैं, खाने वालों से भरी हैं। आज जितने भी त्यागी वृत्ति हैं उनको कितनी बीमारी हैं आज अस्पतालों में देख लीजिए। सबसे ज्यादा बीमारी उनको हो रही हैं जो रात में खाते, गलंत खाते, आलू खाते, प्याज खाते, सबसे ज्यादा बीमारियां उनको हैं। त्यागी वृत्तियों की बीमारियां तो लोगों को देखने में आ जाती हैं क्योंकि इनके कपड़े सफेद हैं। आपने कलर कपड़े छोड़ दिए ना, तो क्या होता है जो कम कलर वाले कपड़े होते हैं उनमें थोड़े ही कुछ होता है, सबको दिख जाता है। और ये काले कपड़े वालों के दाग दिखते ही नहीं क्या चल रहा है अंदर। जय हो। करिए जी, कैसा करें? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, क्रोध के ऊपर देखते हैं कि जैसे प्रसंग चल रहे होते हैं तो उन प्रसंग में लगता है कषाय बढ़ रही है तो मैं अपने आप को हटा लेती हूँ, यानी अपने आप को उससे दूर कर लेती हूँ। परंतु दैनिक जीवन में देखते हैं कि सडनली कोई घटना हो जाती है, कोई ऐसी बात हो जाती है जैसे ट्रेन में ही चल रहा है, कोई तो पीछे से धक्का दे दिया कि तो एकदम मैं उत्तेजित हो जाती हूँ। उस समय मेरे से कुछ भी एकदम निकल जाता है। तो ये ऐसी उत्तेजनाओं को मैं कैसे कंट्रोल करूं? देखो, गाड़ी चलते हुए व्यक्ति एक सामान्य गाड़ी चलाता है, कभी आकस्मिक एक्सीडेंट होने पर ब्रेक लगाना पड़ता है। अब आकस्मिक ब्रेक लगाने में गाड़ी पलट भी सकती है, गाड़ी घूम भी सकती है। तो जब एक आंखें खोल करके देख के चलने वाले व्यक्ति को भी सडनली घटनाएं घट जाती हैं, कोई जानवर आगे आ जाता है, तो ऐसे ही अपनी जिंदगी में सडनली अपन कसाय करने का भाव नहीं कर रहे, एकदम सडनली आ गया तो अब तो उसको ड्राइवर की कुशलता चाहिए है कि वो किस ढंग से वो सडनली आकस्मिक आए हुए एक्सीडेंट से कैसे बचाए, कैसे सुरक्षित करे। इसका और कोई उपाय नहीं। आज तक कोई भी दुनिया की गाड़ी नहीं बन पाई जो सडनली एक्सीडेंट से किसी को बचा सके। बस यही हो जाएगा, एक्सीडेंट तो होगा, तुम्हारे लिए गुब्बारे आ जाएंगे पकड़ने के लिए, लेकिन एक्सीडेंट को कोई नहीं बचा सकता। आकस्मिक आए हुए उपसर को, निमित्त को कोई नहीं बचा सकता। वो तो अपना ही कुशलता है कि हम कितना तत्वदृष्टि हैं। दुश्मन को हम नहीं रोक सकते कि दुश्मन मेरे सामने नहीं आए, सोचना हमें कि हमें द्वेष भाव ना आए। हम किसी को गाली देने से नहीं रोक सकते हैं, हम अपने मन पर कंट्रोल कर सकते, कानों पर कंट्रोल कर सकते हैं, हम उस तरफ उपयोग ही नहीं ले जाएंगे। तो अपने आप पे कंट्रोल करना ही इसका उपाय है। दुनिया पे कंट्रोल करने का कोई मंत्र दुनिया में आज तक नहीं है। बालचंद जी ठोला के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आभाजी काला मुंबई। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो गगन विहारी भगवान विराजमान हुए हैं, उनके चारों तरफ 16 इंद्र, जो कि 8 इंद्र अष्टपाती हारे लेके खड़े रहेंगे और 8 इंद्र अष्ट मंगल लेके 16 इंद्र श्रेय विभव के रूप में खड़े हो रहे हैं। उनमें 2 नाम मेरे पास आज और आए हैं, श्री कैलाश चंद जी, सुशीला देवी, ओम प्रकाश, हेमा, नवीन, मनीषा, मनीष, हीना, जैन, जहांजरी परिवार, दीमापुर, नागालैंड।
और दूसरा नाम है श्री महावीर कुमार जी, मुकेश कुमार जी, चेतन जी, अनिल जी, अक्षय जी, शोभित जी, अर्चित जी, गोधा परिवार विजोरिया। अब मात्र 3 इंद्र और बचे हुए हैं और न्योछावर राशि रखी गई है मात्र 1,11,000 रुपए। और जो गगन बिहारी पार्श्वनाथ भगवान की जो प्रतिमा है उसके चारों तरफ 7 फुट ऊंचाई के और अष्टमंगल लिए हुए पाषाण के इंद्र वहां विराजमान होने हैं। जिन लोगों की भावनाएं हो, मात्र 3 इंद्र बचे हुए हैं, अपनी अपनी भावनाएं प्रेषित करें। जिज्ञासा रखें। धन्य धरती गुरुवर, जिस पर चले आप, पग पग बने तीर्थ धाम। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा यह है, इसी संबंध में है कि हम ऐसा क्या करें जो आपकी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे। कोई ना कोई भावना तो रही होगी, क्योंकि भावनाओं के बिना किसी चीज की उपलब्धि नहीं होती। हमारे शास्त्रों में आया है कि एक निर्देश, कभी ना कभी कोई वस्तु प्रकृति से उपलब्ध होती है अनायास, कभी ना कभी हमारी कोई अंदर से मांग आई होगी। इस दुनिया में बिना मांग के कुछ नहीं मिलता। कभी ना कभी अपन में मन में भाव आया होगा, काश मेरी जिंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो हमारे हर भटकते हुए रास्ते को लाइन पर लगाए। हमारी जिंदगी में हमेशा जब भी मैं कहीं करूं, कुछ भी करूं, तो मुझे सतमार्ग दिखाने वाला मिले। ऐसा परिणाम कभी तुम लोगों ने किया होगा, और वो एप्लीकेशन ऑफिस में पड़ी रही और 2020 में निकल आई, और क्या करें। कई बार होता है जब वो पुराना ऑफिसर जब कोई कहीं आता है तो सबसे पहले सोचता है कि नए कोई केस नहीं आ रहा, तो वो पुरानी फाइलें खोलता है। अब कोई ऐसी फाइल निकल आती है कि वो लाइन में आ जाती है। ऐसे ही तुम्हारी कभी कोई फाइल में पड़ी होगी, हालांकि ये फाइल तुम्हारा लोगों का पुण्य तो और ज्यादा है। ये फाइल दिवाली तक ही यहाँ तक के केस निपटाने की बात थी, लेकिन अभी तक तुम्हारे केस निपट रहे हैं और प्रतिदिन कोई ना कोई नया हो रहा है। काश यदि दिवाली के बाद बिहार हो गया होता तो आज केवल ज्ञान स्थली के जो गगन बिहारी कमल मंदिर की स्थापना नहीं होती। जय हो। ना तो हमारी कल्पना में था, ना तुम्हारी। ये एक जो अनायास हुआ तो कोई ना कोई पुण्य ऐसा है विकास होने लगा, जो शास्त्रों में कहा है साधु ना तो कहीं रुकता है और ना कहीं विहार करता है, उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। कोई ना कोई ऐसी पुण्यवान शक्ति है जो उसको रोकती है। अब मैं ये सोच रहा था कि इतना ज्यादा रुकने का क्या औचित्य था, तो कल भगवान मोक्ष कल्याणक वहां मन रहा था, तो मेरे मन में वहां की भूमि कह रही थी, अब पता चला मैंने क्यों रोक के रखा है यहाँ पर। जय हो, जय हो, जय हो। क्योंकि ये कार्य दिवाली के पहले नहीं हुआ था, और दिवाली के पहले कल्पना में भी नहीं था। अपने यहाँ तो क्या है, तुरंत तुरंत आया, तुरंत हुआ, तुरंत खत्म। न पहले से विचार करके रखते हैं, न प्लानिंग बनाते हैं। चतुर्मास जब यह हुआ था, यहाँ ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। मात्र एक था कि बड़े बाबा का जो मंदिर है वो पूर्ण हो जाए। गुरुदेव ने यही आशीर्वाद दिया था कि वो मंदिर है, कैलाश जी ऊपर चले गए, उस मंदिर को पूरा कराओ। तो बस वो मात्र उद्देश्य था। लेकिन यहाँ आकर वो तो अभी ज्यों का त्यों है, यहाँ तो और पता नहीं क्या क्या हो गया। जय हो। नंदीश्वर हो गया, कीर्ति स्तंभ हो गया, और सबसे बड़ा गगन बिहारी कमल मंदिर की स्थापना हो गई। आज अशोक जी वगैरह आए, वो देख करके भी बहुत गदगद हुए कि देखो, अभी 1 जनवरी को भी आए थे और आज कितनी है। अभी जन्म में कोई ऐसा कोई होता है क्या? ऐसा भी कोई कंप्यूटर है कि 24 दिन के अंदर प्लानिंग भी, विचार भी, वो प्लानिंग नहीं, उसको फॉलो भी, मूर्ति भी आगे खड़े हो गई 24 दिन में। जय हो। और 1 जनवरी को कोई नहीं, कुछ नहीं था, कोई प्लान नहीं था, कोई विचार नहीं था, कुछ नहीं था, और उसके बाद आकर के देखकर, तो ऐसे ही है, ऐसे ही होना चाहिए। कोई ना कोई पुण्यवानी है। अभी जब तक तुम्हारा पुण्य चल रहा है बैठा हूं, और जैसे ही पुण्य में कमी आएगी तुम देखते रहियो। यही तो जिज्ञासा गुरुदेव की, ऐसे पुण्यवानी हमेशा बनी रहे हमारे ऊपर।
नमस्ते। अगली जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती आबादी कला मुंबई और तैयार रहेंगे श्री अमरोक चंद जी जैन मांडलगढ़। नमस्ते महाराज जी। महावीर नहीं देखे कोई गम नहीं होता, गुरुवर तुम्हारा रूप क्या वीर से कम लगता। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मैं आज पीछे की तरफ गई थी तो मूर्ति देखकर इतना आनंद आया कि आगे आपके क्या भाव है जो आपने इसे मंदिर बना डाला। वही बोला था। मेरे कोई भाव नहीं होते। मेरे भाव तो जिस समय जो आया जनता के सामने रख दिया। जनता को पसंद आया तो ठीक, नहीं पसंद आया तो ठीक। ना अपन को कोई आगे मतलब है और ना पीछे मतलब है। मात भावना आती है और सच्चे मन से भावना आती है। और जब भी ये कल्पना आती है ऐसी कोई बात, नियम से कोई ना कोई भव्य जीवों का पुण्य होता है। कोई ना कोई कहलवाता है, किसी ना किसी का पुण्य इतना पक जाता है कि वो पुण्य भी निधत निकाचित होता है, पाप ही नहीं। कई बार लोग कहते हैं पाप ही निधत निकाचित है, कितने प्रयास करो वे पाप कर्मों का फल तो मिलता ही है। लेकिन मैंने ये देखा कि पुण्य में निधत निकाचित कर्म होता है। कितना भी प्रयास करें किसी जीव का पुण्य होता है कि साधु को वैसा भाव करना ही पड़ता है। अब इस मूर्ति बैठाने वालों का पुण्य इतना तेज आ गया, इतना तेज आ गया, वो कहते बाबा जी बलि चतुर्मास हो गया, आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि भव्य जीवों के पुण्य का गाढ़ापन आ रहा है और उस पुण्य को तुम्हें पकाना ही पड़ेगा। तो ऐसा पुण्य की बात बन जाती है। तो अपने आप उन निमित्तों को भी उस पुण्य के अनुकूल अपने परिणाम बनाना पड़ते। इसलिए मैं सदा कहता हूं, लोग कहते हैं महाराज जी इतने मंदिर, इतने, मैंने कहा मैं नहीं बना रहा हूं, हमारे तो भक्तों के पुण्य बना रहे हैं। इनके पुण्य कम हो जाएंगे, मैं क्या कर लूंगा, बोली तो पाऊंगा। कई लोग मेरे ऊपर काबू पाना चाहते हैं कि महाराज पर कैसे काबू पाया। महाराज जो योजना करते हैं वही तुरंत पूरी हो जाए। परेशान है महाराज से, यानी सारी दुनिया में मंदी है, एक बाजार में मंदी नहीं है। जय हो। अभी वो अशोक पाटनी घर से सुशाल जी पाटनी बैठी, वो कहते महाराज जी सारी दुनिया में मंदी है, यहाँ तो मंदी का कोई सवाल ही नहीं, यहाँ माल निकला नहीं और बुकिंग हुई तुरंत, हुई नहीं, माल ही खत्म हो जाए। अब कल ही निकले थे 16 इंद्र, लोग आज पूरे हो गए, 2-3 इंद्र बचे। सही। तो ऐसी स्थिति में क्यों ऐसा होता है, कोई ना कोई स्थिति बनती है। तो मैंने कहा कि मुझे यदि काबू करना है तो एक ही तरीका है, ये जो भक्त लोग दान देते हैं ना, इनको भड़काओ। मैं तो भड़कने वाला हूं नहीं, आप तो इनको भड़काओ कि जहां सुधा सागर बोले तुम्हें 1 रुपया दान नहीं देना। सुनो रे मेरे भारत के दुश्मनों, इस समय मैं ताश्री बनकर के अर्जुन को उपदेश दे रहा हूं कि मुझे कैसे काबू पाना। ताश्री से अर्जुन ने पूछा था ना। दुनिया में लोग पूछते रहते हैं कि महाराज जी सुधा सागर को कैसे काबू पाएं, उनके कार्यक्रम कैसे फैल करें। अरे दुनिया से क्यों पूछते हो रे, ए अर्जुनो इधर ही आ जाओ, मैं ताश्री बन के बता दूंगा। जय हो। जैसे अर्जुन ताश्री के पास पहुंच गया था ना, ये बताओ ताश्री आपके प्राण कैसे लेवें। तो ताश्री ने बताया कि नहीं, कि तुम शिखंडी को आगे कर देना, वो कथा है ना। तो ऐसे मैं बता रहा हूं, हो मेरे दुश्मनों सुनो, जितने हमारे भक्त हैं दान देने वाले, इनसे जाके कहो तुम सुधा सागर जब बोले 1 रुपया दान नहीं देना, 1 रुपया दान नहीं देना, और इनको तुमने भड़का दिया तो मेरी कंपनी फेल हो जाएगी और फिर मैं बोलना बंद कर दूंगा। 1 बार बोलूंगा, 2 बार बोलूंगा, अब 3री बार माल बिक ही नहीं रहा तो बोलना बंद कर दूंगा। तो मेरी बोलती तो उस दिन बंद होगी जिस दिन भक्तों का समर्पण बंद हो जाएगा। और आप भक्तों को भड़का के देख लो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे भक्तों को तुमने भड़काया नहीं और उन्होंने अपना दान डबल किया नहीं, और डबल और करेंगे। अब तो पक्का है, जैसा गुरु वैसा। क्योंकि मुझे कोई काम को जब किसी काम पे नहीं रोकता हूं, मेरे तरीका है, यदि मेरे कार्य फैल करना है तो दूसरा तरीका यह है कि मेरे कार्य को कोई चर्चा ही मत करो, तो फिर मुझे मजा नहीं आता। किसी ने टोक दिया, अरे फिर तो आजा बेटा,
अब तो ये काम होके ही रहेगा। और मेरे फास्ट काम होने का एक ही कारण है, मेरे दुश्मन मुझे बहुत चिढ़ाते, क्योंकि मुझे मालूम है कि विरोध करेंगे, और जब तक वो विरोध करेंगे तब तक तो मेरा काम पूरा नहीं, तो मैं काम बड़े धीरे करूं, लेकिन दुश्मनों के कारण मैं जल्दी करता हूं। इसलिए ये बातों के लिए कोई ना कोई पुण्य है। मैं क्या करूं, जिन दातारों का पुण्य पक रहा है, जिन दातारों का पैसा पाप में नहीं जाना है, पुण्यानुबंधी पुण्य है, उनका पुण्य कहता है बाबा जी बोलो मेरा पैसा पाप की कमाई का नहीं है, मेरा पैसा पाप में नहीं जाएगा, मेरा पैसा तो धर्म में जाएगा, और वो गुरु के मुख से निकली हुई आवाज पर जाएगा। जय हो। ये जो आवाजें मेरे मुंह से निकलती हैं, नियम से कहीं ना कहीं दुनिया में कोई पुण्यात्मा पैदा हो गया है। जैसे कल 16 इंद्रों की बात निकली, नियम से उन 16 पुण्यात्माओं का कोई ना कोई पुण्य था जो हमसे बुलवा रहा था, कहता बोलो मुझे भगवान के साथ, ऐसे गगन विहारी भगवान विहार करेंगे, ऐसे गगन विहारी भगवान बैठे हैं, उनके साथ मैं भी चलूंगा, मैं भी उनके साथ विहार करूंगा। मैं नहीं सही, लेकिन मेरा बैठारा हुआ प्रतिनिधि इंद्र भगवान के साथ विहार करेगा। ये कोई साधारण चीज नहीं है। तो जब तक इस दुनिया में पुण्यात्मा जीव हैं, तब तक साधु की वाणी खिरती रहेगी। भगी भागन बस जोगे बसाए, ध्वनि होय सुनी विभ्रम नसाए। अमर चंद जी जैन की बातें हरेंगी। श्रीमती निर्मला जी गोथा बिजोनिया। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो दूसरी सोने की जारी बन रही है, उसके लिए आज जिन लोगों ने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया है, 11,000 रुपए की राशि टिकमचंद जी बढ़िया निमीनगर इंदौर, 21,000 रुपए श्रीमती निक्की धर्मपत्नी श्री मनीष कुमार जी ऋषभ ऋषिका जैन बरेली, 5100 रुपए जैन सह परिवार मान सरोवर जयपुर, 1 सोने की अंगूठी श्री कस्तूर चंद जी वेद चेची वाले बेगू, 5100 रुपए श्री अभिषेक जी कविता युविका जैन किशनगढ़, 11,000 रुपए श्रीमान प्रमोद सर्राफ संध्या साक्षी संस्कार जैन समस्त सर्राफ परिवार पटेरा दमोह, 11,000 रुपए प्रकाश चंद जी कस्तूर चंद जी श्वेता जैनम शाह परिवार बोरीवली वेस्ट मुंबई, 5100 रुपए नितेश रेखा सेठी इंदिरापुरम गाजियाबाद, 21,000 रुपए प्रदीप कुमार शशांक राहुल अनीता जैन मेरठ, 11,000 रुपए संगीता जैन खुर्जा बुलंदशहर, 11,111 रुपए सीमा सुरेंद्र जैन सागर वाले रामगंज मंडी, 5100 रुपए आशा जैन धर्मपत्नी श्री यतेंद्र कुमार जी जैन प्रासू जैन कोटकी परिवार अवागढ़ एटा, 5100 रुपए प्रियंका जैन धर्मपत्नी सीए विकास जैन पार्श्व जैन आगरा, 5100 रुपए शशि जैन सुरेंद्र कुमार जैन राजीव जैन रोहित जैन अवगढ़ अवागढ़ एटा। सोने की जारी के लिए ही राजेश जी माया जी अंकुश जी आकांक्षा जी जैन लमेटा वाले जबलपुर की ओर से भी 5100 रुपए की घोषणा की गई है। सभी के पुण्य की अनुमोदना जिज्ञासा रखेंगे। मेरे आराध्य गुरुवर को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, ऐसा पढ़ने में आया है कि सोना चांदी जमीन मंदिर इन चीज़ों के दान करने से बंद भी होता है। ये बंद किस अपेक्षा से कहा गया है, ये जिज्ञासा है मेरी। इनके लिए बंद करने का मूल कारण बताया इन्होंने कि जो संसारी व्यक्ति के लिए दान देता है, जैसे खेती को अपन किसी को दान दें तो उसमें खेती करेगा, किसी को यदि अपन ने कोई मकान दिया तो मकान में रह के संसार के कार्य करेगा, उस दान की बात कही गई। भगवान जिनेन्द्र को दान देने की बात आगम में नहीं कही गई, किसी भी आगम में। और सावध ले सब बहु पुण्य राशव की जो बात कही, तो कोई ना कोई क्रिया अपन धर्म की करेंगे तो थोड़ा बहुत जीवों को बाधा तो होती ही है। तो वहाँ अल्पबंद पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने कहा, सावध लेशव बहु पुण्य राशव दोषाय नालम कणिका विशस्य, यानी इन कार्यों में थोड़ा बहुत हिंसादि दोष लगते हैं तो वे ऐसे ही हैं जैसे समुद्र में जहर की एक बूंद डाल दी जाए तो समुद्र कभी जहरीला नहीं होता। ऐसे ही थोड़े बहुत दोष आते हैं, तो उन दोषों को नहीं आता, क्योंकि प्रवृत्ति हो रही है तो दोष तो आते ही, हिंसादि आते होते ही, लेकिन वो हिंसा का हिंसक नहीं माना जाएगा। जैसे हमने कहा था कि एक सैनिक युद्ध में
24 घंटे मारने का भाव करता है, बंदूक के खटके पर उंगली रखाए रहता है, लेकिन फिर भी वो हत्यारा नहीं है, देश का रक्षक माना जाता है। 24 घंटे भाव है उसकी उंगली रखे, और उंगली रखे हुए मारने के भाव करते करते मर जाता है। सैनिक कब मरता है? मारने का भाव करते, प्राण निकलते निकलते तक भी वो गोली बंदूक नहीं छोड़ता। उस समय भी वो निशाना बनाता है कि मैं दुश्मन को मार दूं, और उसी समय उसके प्राण निकल जाए तो भी उसकी सदगति ही होती है, क्योंकि उसकी दृष्टि में जीव मर रहा है लेकिन मारने का भाव नहीं है। तो जब एक सैनिक मारता है लेकिन उसको हत्या का दोष नहीं लगता, वो कहीं भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। ऐसे ही शुभ क्रियाओं में किए हुए कार्य अभिप्राय में शुभ होने से जो अशुभ क्रिया देखने में आ रही है उसके दोष का भागीदार नहीं होता है। नमस्ते। जिज्ञासा के लिए आगे चाहूंगा एक और थोड़ी सी। गुरुदेव 16 कारण व्रत हैं, साल में 3 बार आते हैं, क्या तीनों बार उसके लिए नियम अलग अलग लेने पड़ते हैं या एक ही बार में उसकी धारणा हो जाती है? तीनों एक साथ ही नियम है। एक कोई भी, चाहे 10 लाख क्षण हो चाहे 16 कारण हो, नियम तीनों एक से के लिए हैं। अब शक्ति आपकी जितनी है तीनों शाखा के करना कि एक शाखा के करना, वो निर्णय आपके ऊपर है। लेकिन जैसे एक शाखा के नियम तो वही है सबके लिए। नहीं तो जो पहली बार जो नियम लिए हैं, क्या वो तीनों ही व्रतों में चलेंगे, तीनों समय में चलेंगे? तीनों समय मतलब ये मतलब तो आपने व्रत लेते समय कैसा नियम लिया कि मैं तीनों शाखाओं का करूंगा, एक शाखा का करूंगा, कैसे करूंगा? तीनों शाखाओं के, तीनों शाखा करूंगा तो तीनों शाखा करना पड़ेगा। वो बराबर ही चलते हैं, नियम बराबर निभाने पड़ेंगे उनको। हाँ, नियम बराबर निभाने पड़ेगा। अगर उनमें कहीं दोष आता है तो? अब वो दोष आता है तो ये केस है, फिर FIR दर्ज कराओ, फिर उस पर बहस होगी, वकील होगी, फिर सजा घोषित होगी। तो आपकी कोर्ट में समय चाहूंगा महाराज जी। हाँ, तो पहले बाकायदा। नमस्ते महाराज। निर्मला जी गोदा की बात तैयार रहेंगी। श्री राजेश जैन चांद जी की खेड़ी। महाराज श्री निशा जैन गरुड़ मध्य प्रदेश की जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर। गुरुदेव, आपके बताए अनुसार हमने देवादिदेव आदिनाथ भगवान के मोक्ष दिवस पर प्रभु के मंडल विधान की पूजा की, निर्वाण लाडू चढ़ाया और सायंकाल 48 दीपक्षीय भक्तांबर की आरती की और पूरी गरुड़ समाज ने धर्म लाभ लिया और आपको नमोस्तु प्रेषित किया। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि मंदिर जी के लिए जो 84 असाधनाएं बताई है, उनमें खांसी, छींक और जमाई आदि जो कि शारीरिक व्याधियां हैं, उन्हें हम मंदिर जी में नहीं रोक सकते हैं, तो इसके लिए हम श्रावक लोगों को क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन करें। रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम कपड़ा तो लगा ही सकते हैं, हाथ तो लगा ही सकते हैं, थोड़ा मुख तो साइड में कर ही सकते हैं। यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम रोक नहीं पाते। तो अभी मैंने कहा ना, रोक नहीं पाना अलग चीज है और निर्दोष होना अलग चीज है। मैं आपसे पूछता हूं, आपको कोई पेट में दर्द हुआ, तकलीफ हुई, एकाएक कपड़े में गंदगी आ गई, तो वो तुम लाए नहीं हो, बीमारी से आ गई, तो क्या कपड़ा गंदा नहीं माना जाएगा? बोलो, माना जाएगा। तो दोष तो दोष ही रहेगा, चाहे वो अपरिहार्य हो, चाहे तुम्हारी इच्छा के बिना आया हो, तो दोष तो दोष ही है। लेकिन अब उस दोष में हम कितना बच सकते हैं? अब छींक आएगी तो छींक तो छींक ही है, आएंगे तो दोष तो बन ही रहा है। अब ये बात अलग है कि हम दोष को इतना कितना टाल पाते हैं। कपड़ा लगा लिया, हाथ लगा लिया, तो ये सब चीज है। क्योंकि कुछ जो मलद्वार हैं वो निरंतर निश्रित होते रहते हैं। इसका अर्थ ही नहीं कि उनको दोषों में शामिल न किया जाए। तो वहां ये माना पसीना है, आएगा ही, कौन रोक सकता है? लेकिन ये कह देंगे पसीना आएगा इसलिए वो दोष नहीं है, तो दोष तो मल ही है, इसलिए ऐसा माना। निर्मला जी जैन के बाद यहाँ रहेंगी राजेश जी कला। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न सुबह के प्रवचन से ही है। मनुष्य जब जन्म लेता है तब सारी दुनिया हंसती है, खुशी बनाती है। हमारे प्रतिकोण में हम लोगों को आया छिंकेण बा, जम्भाई बहन बा, यानी मैंने 24 घंटे में जमाई ली हो। अब बताओ जमाई को मैं क्या करूं? छींका हो, प्रतिक्रमण में आता है, प्रतिदिन प्रतिक्रमण करना पड़ता है। उच्छ्वासी देन बा, निश्वासी देन बा, निमिष देन बा, खांसी देन बा, छिंकी देन बा, जम्बाई देन बा। अब बोलो, जम्बाई देन बा, छिंकी देन बा, ये सब आए, इनके प्रायश्चित करना पड़ते हैं।
तो हम लोग कहा मैं क्या करूं, छींक आ गई तो वो क्या करूं नहीं, पहले प्रायश्चित करो। तो अब प्रायश्चित तो है ही। अब ये नहीं कहा कि चाहे तुम मर जाओ लेकिन छींक नहीं आना चाहिए, ये कहा छींक आएगी तो दोष तो आता ही है, और उस दोष को हम नहीं नकार सकते। छींक है, खांसी है, जमाई है, उसकी स्थिति तो बनी जाती है, इसलिए ऐसी स्थिति बन जाती है। मनुष्य जब जन्म लेता है तब सारी दुनिया हंसती है, खुशी मनाती है, और जन्म लेने वाला रोता है। अब हम ऐसा क्या कर्म करें कि जब हम मरे तो सारी दुनिया रोए, लेकिन हम हंसते हंसते मरण को प्राप्त हैं? जो हम कर रहे वो तुम लोग करो। देखो मैं मरूंगा, सारी दुनिया रोएगी, मैं हंसूंगा, पक्का है। होता है कि नहीं है? अच्छा आदमी जब मरता है तो जगत रोता है, बुरा आदमी मरता है तो सारा जगत हंसता है। ऐसी करनी कर सको जग में हंसी ना हो। वो कहते ना, जब तुम आए जगत में जगत हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो फिर से हंसी ना होए। तो ऐसी स्थिति को लेकर के अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, आचार रखेंगे, हम कुछ ऐसा करके जाएं कि अपने मरने पर पड़ोसी भी रोवे। हमने एक बार कहा था कि गृहस्थ पूछता है, महाराज जी सामान्य रूप से बचाओ, हम लोग धर्मात्मा तो है नहीं, इतना धर्म कर नहीं पाते, व्रत नियम त्याग मेरे से बनता नहीं, फिर भी मैं कैसे मानूं कि मेरा अच्छा भविष्य होगा। एक कोई ऐसा थर्मामीटर बताओ जो सबको। मैंने कहा इसका एक ही तरीका है, तुम्हारा व्यक्ति घर का मरा है तो तुम जाकर के सीधा पड़ोसी से पूछना कि भाई वो फलाना व्यक्ति मर गया। वो मर गया, ओहो वो तो देवता था, जब तक वो जिंदा था मेरे घर में तो चाबी में घर की उसी को रख के जाता था। बच्चे आते थे, मैं कहीं बाहर जाता था तो चाबी उसी को दे जाता था, घर की चाबी में पड़ोसी को दे के जाता था। वो मर गया, समझ लेना इंसान नहीं कोई देवता मरा है कि पड़ोसी की आंख में आंसू आ गया। फिर मोहल्ले में चले जाना, फिर गांव में चले जाना, सारे नगर में गांव में जाने के बाद कभी कभी व्यक्ति के जनाजे को देख के अंदाजा लगा दिया जाता है कि कौन मरा है। सारा नगर सुनते ही स्तब्ध रह जा, वो मर गया, ओहो वो तो मेरे नगर का देवता था, वो तो मेरे नगर की शान था। तो बस ये जो दुआएं होती हैं, ये दुआएं के साथ व्यक्ति मरता है। तो हमारे तत्वार सूत्र में कहा असंयमी व्यक्ति को चारों गतियों का बंध होता है। देव भी बनता है, संयमी तो नियम से बनता है, असंयमी भी बनता है। ऐसे असंयमी जो दुनिया के देवता बन के मरते हैं, जिनके मरने पर दुनिया को दुख हो जाए, और इतने बड़े आदमी को मर जाए कि साधु मन सुनकर रह जाए, अच्छा वो मर गया, ओह वो तो धर्म की ध्वजा था, वो तो बहुत। तो ऐसे कारणों से ही हम अपना अंत सुधार सकते हैं और जगत को रोने का मौका दे सकते हैं। और महाराज जी वो जन्म होते ही रोता क्यों है? हाँ रोता है, बता दिए। जन्म जैसे तो इसलिए रोता है कि हमें फिर आकर के वही 84 लाख योनियों के सारे सटकर्म करना पड़ेंगे, और जगत कहता है अब बेटा फंसा, अब दुनिया में आया, अब ऐसा करना। राजेश जी कला और कुछ प्राकृतिक नेचुरल प्रोसेस है कि बच्चे का रोना जरूरी है, नहीं रोता है तो बताते उसको शारीरिक व्याधियां भी होती है। राजेश जी कला के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संतोष जी पटवारी बिजोनिया। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो असीमकालीन भक्तामर विधान 30 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहा है, उसमें आज जिन लोगों ने अपनी भावनाएं भाई है, 51,000 रुपए की राशि से श्रीमान कांतिलाल जी, अनिल भाई जैन तलवाड़ा, अनिल, अनीता, मीत, उर्वी जैन परिवार तलवाड़ा, श्री जिनेन्द्र कुमार जी, प्रेमलता, रश्मि, ऋषभ, पलाश जैन दिल्ली निवासी मेरठ प्रवासी, बीना जैन, अमित, सेजल, पारस, नेहा बगोड़िया बड़ौदा गुजरात, अजीत कुमार, अमित, सरोज शेफाली, मजपुर मोहल्ला पपोरा जी टीकमगढ़,
और सहस्त्रकोट जिनालय में 1-1 लाख रुपए की राशि से एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री टिकमचंद जी बड़जियातिया नेमी नगर इंदौर और श्रीमान धीरज कुमार जी पुत्र महावीर लाल जी बसंती देवी मुक्ता जैन गुलाब बाग रोड उदयपुर और आज तीर्थ रक्षक बनकर 1 लाख रुपए 1,11,000 रुपए की राशि की घोषणा की है श्री अजित कुमार जी अमित सरोज सेफाली मजपुरा मोहल्ला पपोरा जी चौराहा टीकमगढ़ इनने दोनों जगह नाम लिखवाया है। असीमकालीन भक्तामृत में भी आपने नाम दिया है और तीर्थ रक्षक तो सभी के पुण्य की अनुमोदना जिज्ञासा रखेंगे। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आगामी 24 फरवरी से 29 फरवरी तक होने वाले शाही एवं आदर्श पंच कल्याणक में भोजन का पुण्यार्जक बनने का क्या पुण्य है एवं उसका पुण्य क्या पंच कल्याणक के बाद भी रहता है क्या? अभी रुको, क्योंकि जिस संबंध में बोलूंगा अभी नाम आ जाएंगे और अभी इस संबंध में डिस्कशन चल रहा है। हो सकता है क्योंकि अब राजस्थान गरीब नहीं रहा, कब 5 दिन का एक ही सेट आ जाए तो जय हो, तो फिर क्या करेंगे। तो मुझे आजकल बोलने में बहुत सावधान रखना पड़ता है, क्योंकि मैंने बोला नहीं उधर से नाम है नहीं, इसलिए थोड़ा ढबो ढबो ढबो। संतोष जी पटवारी के बाद तैयार रहेंगे श्री अशोक जी शाह मुंबई और सोने की जारी के लिए आदिश महिला मंडल महावीर नगर सेकंड कोटा ने भी 5100 रुपए की राशि की घोषणा की है। आपके भी पुण्य की अनुमोदना। मेरे आराध्य देव को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी भरत चक्रवर्ती अतुल वैभव के धनी चक्रवर्ती थे, फिर उन्होंने बाहुबली के पोदनपुर के छोटे से राज्य पे क्यों परिग्रह किया, और उनको तो हम कहते हैं कि जल से भिन्न कमल है वो ग्रस्त अवस्था में, तो ऐसा विरोधाभास क्यों हुआ? मैंने कहा ना, कभी कभी क्या होता है, बहुत अच्छा ड्राइवर होता है, जिंदगी अच्छी जीता है कभी, लेकिन कभी कभी सडनली कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है कि उसकी गाड़ी भी चकरा जाती है। सब तरफ से एक्सपर्ट है, सब कुछ है, लेकिन आने वाली जो दुर्घटना है, कोई जानवर इतनी तेजी से आया कि वो नहीं संभाल पाया। जिसकी कल्पना हो, एक्सीडेंट वहां नहीं होते जहां एक्सीडेंट की संभावना होती है, एक्सीडेंट वहां होते हैं जहां सोचते हैं कि सीधा रोड गया, अब इसमें तो कोई है ही नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यायोजक थे स्वर्गीय श्रीमंत सेठ हुकुमचंद जी कामरा की 11वीं पुण्य स्मृति। इस कार्यक्रम के श्रद्धान्वित परिवार पत्नी श्रीमती सुशीला कामरा, पुत्र विनोद कामरा, शशि देवेंद्र कामरा, नीलम राकेश कामरा, ज्योति सुनील कामरा, सपना मुकेश कामरा एवं समस्त श्रीमंत सेठ कामरा परिवार, ललितपुर, कामरा शूटिंग शर्टिंग सूरत।